ये वीडियो का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। किसी ने भी कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करा यार, ये गलत बात है, आंसर करो इसका। ये क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी के जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ए ऑप्शन है आपका मैडम मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है बी डी सावरकर, सी ऑप्शन है शरद चंद्र और डी ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भाई साहब बी डी सावरकर। ठीक है, बी डी सावरकर इज योर राइट आंसर। बी डी सावरकर ने महाकाव्य कमला लिखा था जेल की दीवारों पर। ठीक है, इनको कहाँ ले जाया गया, इनकी जो वो है रंगून, ठीक है ना, बी डी सावरकर। और ये अपने फ्रीडम फाइटर थे, कोई बात ही नहीं करता इन लोगों के बारे में तो खैर। और भाई देखो ऐसा है, वीडियो इसके पहले वाले पार्ट जो हैं आप देख लो, जाके प्लेलिस्ट विजिट कर लो, प्लेलिस्ट की लिंक भी है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आप लोग जाके चैनल को विजिट करो, डीडीवी कैंपस से सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, और राहुल सर की वीडियो भी देख लेना, उन्होंने भी अच्छी वीडियो डाली है, दोनों जो है 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले और वो जो हैं आपके एमएस वर्ड वाले। ठीक है, जाके देखो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है भाई, ये क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस नहीं है। पहली बात तो मैं, चलो पहले ऑप्शन कर लेते हैं इसके। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉनिटर। तो व्हाट इज योर राइट आंसर? भाई सर राइट आंसर है आपका मॉनिटर। अब देखो बात आती है इनपुट और आउटपुट। कुछ चीज़ें होती हैं इनपुट डिवाइस, क्या होती है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो, मतलब किसी चीज़ के थ्रू तुम किसी को दे रहे हो तो इनपुट। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड पे की दबाते हो तुम, अंदर क्या छप जाता है, जो तुम दबाते हो, तो यानी कि तुम इनपुट करा रहे हो, कुछ इनपुट करा रहे हो ना। माउस, माउस से कर्सर दबाते हो, कुछ ना कुछ इनपुट हो जाता है। स्कैनर, स्कैनर पे रखते हो, स्कैन करते हो, चीज़ें इंटर हो जाती हैं। जैसे अंदर अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में जाके हो रही है तो वो इनपुट होगा। आउटपुट आप लोग जानते हो जो बाहर निकले, आउटपुट जो हमको बाहर मिले। ठीक है, तो मॉनिटर पे क्या देखते हो, मॉनिटर में क्या तुम कुछ रखते हो क्या? मॉनिटर से तुम्हें चीज़ें दिखाई देती हैं, तो तुम क्या बाहरी ज्ञान होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई आपकी। ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन बता दो, यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ माउस का जो वो है ना, माउस का जो खोज किसने करी, वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता देता हूँ। एंगल वर्ड ने करी थी माउस की खोज। ठीक है, एंगल वर्ड याद रखना, ये फ्री का क्वेश्चन मिल गया तुमको। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? टेस्ट। ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी विजयवाड़ा, डी तिरुपति। तो व्हाट इज योर राइट आंसर? अभी देखो कंफ्यूजन में मत हो जाना, वैसे जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के टाइम पे हैदराबाद थी। ठीक है, 2015 में। अभी भी हैदराबाद से ही काम होते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये 3 अपनी राजधानी बना रहे हैं। 3 राजधानी कहाँ क्या बना रहे हैं? एक जगह जी अमरावती में बना रहे हैं अपनी, एक जगह विशाखापट्टनम में बना रहे हैं, एक और जगह वो मेरे को याद नहीं आ रही, वहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले 3 राजधानियां बना रहे हैं हम ये लोग। ठीक है, तो इनकी राजधानी अब फिलहाल में तुमको याद रखनी है अमरावती। ठीक है, जो यहाँ के सीएम है उनका नाम क्या है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। और देखो मैंने आंध्र प्रदेश की राजधानी डिस्कस करी है किसी ना किसी क्वेश्चन में, और देखो क्वेश्चन आ गया, ये पेपर का ही क्वेश्चन है, आ गया कि नहीं, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ हर राज्य की राजधानी वगैरह, उनके सीएम वगैरह। सीएम भी पूछ लेगा, देखना थोड़ी देर बाद। अभी अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है पारा। मेरे को लगता है इसको कोई गलत नहीं करेगा, इसका राइट आंसर है पारा। ठीक है, जब भी पारद गलाने वाली चीज, ये ऐसी कोई भी कुछ भी दिख जाए आंख में, तुम मरकरी लगा देना उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, मेरे को बताओ सबसे ज्यादा हीट की सुचालक धातु कौन सी है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा सॉरी, जो भूपटल पे मिलती है धातु, धातु की बात कर रहा हूं मैं, धातु, ना गैस ना अधातु ना मिश्र धातु, मैं धातु की बात कर रहा हूँ। वो कौन सी धातु है जो पृथ्वी की मतलब भूपटल पे मिलती है सबसे ज्यादा? ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तो तीनों के मैं आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि छोड़ दूंगा तो अभी तुम कमेंट वैसे ही नहीं कर रहे हो और फिर डिसलाइक विसलाइक मारोगे यार। तो ये तो मैं आंसर बता देता हूँ। देखो सबसे ज्यादा हीट की बात हो या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात हो तो चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद कॉपर, उसके बाद अल्युमिनियम, फिर लोहा। ठीक है, ये आपका हीट का और उसका इलेक्ट्रिसिटी का क्रम हो गया। अब भैया सबसे तन्य धातु है आपकी क्या? सोना। ठीक है भाई, और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मिलती है आपकी भूपटल पे। बताओ मैंने कितने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए तुम्हारे। अब भी यार तुम सपोर्ट ना करो तो फिर कुछ नहीं है, कमेंट करके यार बताते रहो, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है,
और अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ 50 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चन इसके उसके। अभी पीडीएफ बनने में देर हो रही है, थोड़ा सा पीडीएफ बनेगी, टाइप करना पड़ता है सारा यार, इधर उधर से टाइप मेरे को ठीक से आता नहीं है, तो करने हो रही हैं चीज़ें और बैठ रहेंगी। तुम यार टेंशन ना लो, जीके जीएस तुम्हारी बेस्ट एकदम यार, बहुत सारी चीज़ें तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी इंदिरा गांधी का क्वेश्चन आ गया, मैंने इंदिरा गांधी के बारे में पहले कभी डिस्कस करा है, किसी को याद हो तो वो लिख दे कमेंट सेक्शन में, नहीं मैं डिस्कस करूंगा अभी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ए ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, बी ऑप्शन है मैसूर, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है दार्जिलिंग। तो भैया आपका आंसर क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ की राजधानी है? जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। ठीक है भैया, वहाँ पे दो राजधानी चलती हैं, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, अभी क्या है, जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं, अब दो यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, कब यूनियन टेरिटरी बनी? 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दो यूनियन टेरिटरी बन गई, पहले राज्य थे। ठीक है, मेरे को एक बात बता दो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट कितनी है? तो वो 114 है, याद रखना 114। उसमें से 24 पे चुनाव नहीं होते क्योंकि वो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए खाली छूट जाती हैं। ठीक है, अब भैया बात देखो, मेरे को एक ये इसमें एक ऑप्शन है, उस पर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर देना कि सबसे पहले भारत के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला और किस जगह के, मतलब किस राज्य के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। जीआई टैग तो जानते हो ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, 1985 में आया था एक्ट, 1988 सॉरी। तो आप बता दो मेरे को, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, ये कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बताओ, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है भैया, और बताओ, और क्या करें यार, बताओ क्या जोड़ा जा सकता है। हाँ, इंदिरा गांधी के बारे में तो रह गया, इंदिरा गांधी का पूरा नाम बता दो, पूछ लेगा क्वेश्चन पेपर में, और पूछे क्वेश्चन यार प्रीवियस ईयर उठा के देखो। ठीक है, इंदिरा गांधी का पूरा नाम बताओ, तो इंदिरा गांधी का पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। मेरे को इंदिरा गांधी का हस्बैंड का नाम बताओ, तो फिरोज गांधी। इनके पापा का नाम जवाहरलाल नेहरू, सब लोग जानते हैं। ठीक है, माता जी का नाम कमला नेहरू। ठीक है भाई, और बताओ इनकी मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984, है ना। और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है भाई, और और बताओ, इनको दो अवार्ड मिले थे, फेमस अवार्ड, इनके दो अवार्ड बता दो, पूछ लेगा क्वेश्चन के भाई इंदिरा गांधी के दो फेमस अवार्ड बताओ। तो भैया आपके दो फेमस अवार्ड है, या अवार्ड का नाम दे देगा, ये किसको मिला है ऐसे पूछ लेगा। तो इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, और इनको मिला है भारत रत्न मिला है इनको, और इनको मिला है भैया एक बांग्लादेश फ्रीडम अवार्ड, बांग्लादेश फ्रीडम अवार्ड, क्योंकि इन्हीं की वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी भारत की। ये बात है 1971 की, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। वो बंगा बंधु, बंगा बंधु किसे बोलते हैं, याद है किसी को? बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगा बंधु क्वेश्चन पूछ ले, बंगा बंधु किसे कहते हैं इनमें से, तो वो शेख मुजीबुर रहमान, वो कहाँ के थे? बांग्लादेश के। उन्होंने ही बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो चलाया था। ठीक है, आज बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। ठीक है, आवामी लीग से। ठीक है भैया, टका वहाँ पे करेंसी चलती है, वहाँ की राजधानी ढाका है, सबको पता होगा, अपना नेबरिंग कंट्री है, इसलिए डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मेरे को एक बात, मैं यही यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बताओ, जो हमारा ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घुरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। ठीक है, और बताओ यार, इतना सारे, कितना कहाँ तक ले गया मैं डीप में, ऐसे ही चलेंगी चीज़ें यार, कनेक्टेड कनेक्टेड, तुम स्टैटिक जी के यार इतनी अच्छी हो जाएगी, बस लाजवाब। बाकी यार सपोर्ट करो थोड़ा सा। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम, RLW का पूरा नाम क्या है? रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रेलवे लिस्ट वेटिंग लॉक्ड। तो व्हाट इज योर राइट आंसर ब्रो? तो राइट आंसर है आपका बी, कौन सा? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये तो सबने यार जब करते हो तत्काल वत्काल में, तो वहाँ पे आती हैं चीज़ें। अरे यार रेलवे आया, भारतीय रेलवे। हाँ, तो मैं भारतीय रेलवे बताओ, भारतीय रेलवे जो है पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कब चली, कहाँ से कहाँ चली, ये आप लोग मेरे को थोड़ा सा बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, मैं भी बता देता हूँ। तो भैया 16 अप्रैल, 16 अप्रैल ऐसे याद रखना है। ठीक है, 16 अप्रैल 1853, इतना, 16 अप्रैल 1853। ठीक है भैया, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भैया 1917 में आके चली थी। ठीक है भाई साहब, ये भी आप लोग याद रखना। अब एक क्वेश्चन और है भाई, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों को पता होगा, जो ग्रुप में अपने में उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन है कि भैया उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ओह सॉरी, इंडिया में चली थी मुंबई से थाने के बीच में, बताना भूल गया, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। आहा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया यहाँ पे, कोई बता सकता है? उसमें 3 इंजन लगे हुए थे ट्रेन में, 3 इंजन, 3 इंजन लगे हुए थे। 3 इंजन में से तुम्हें एक का ही नाम बता दो, मेरे को मान जाऊंगा। कमेंट सेक्शन, ईमानदारी से किसी को बताओ तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। पहले का नाम था सुल्तान सुल्तान, दूसरे का नाम सिंध, और तीसरे का नाम था भाई सुल्तान, सिंध, और एक को मैं भूल जाता हूँ हमेशा यार, तीन चीज़ें होती हैं, एक को मैं भूल जाता हूँ। तो सुल्तान था, सिंध था,
एक और था यार, नाम याद नहीं आ रहा है ना, बाद में बता देंगे। ठीक है, 3 इंजन लगे हुए थे और मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी थी। और ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे नाम से पहले स्टार्ट, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, ये भी पूछ लेगा किस नाम से चली, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। बताओ ये क्वेश्चन में कितना सारा डिस्कस कर लिया। और भैया उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो भैया ये आपकी चली थी आई गेस कानपुर से इलाहाबाद से कानपुर। ठीक है, इलाहाबाद से कानपुर, दैट इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, 2015 में विज्ञान और अध्यात्म में योगदान के लिए यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन सेरन सेरी नहीं CERN द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये था भैया ग्वालवांग दुक्पा, दलाई लामा, मैथ्यू रिचर्ड, सोग्यल रिपोगे। आंसर थोड़े से ऐसे ही दिख रहे हैं यार, ऑप्शन इसमें PDF प्रॉब्लम है। तो आपका इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है इसका। कौन सा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, ग्वालवांग दुक्पा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दबाव की SI इकाई क्या है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। देखो यार, याद करने को तो आप लगा दोगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग मीटर होता है, लेकिन आप निकालोगे कैसे, मान लो आपको नहीं आया तो निकालोगे कैसे। देखो आप जानते हो दबाव क्या होता है, P बराबर F अपॉन E, एवरीवन नो, ऐसे निकालते हैं। ठीक है भाई, हाँ, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है। ठीक है भैया, बल का तुम जानते हो सब लोग न्यूटन होता है ना। और एरिया, लंबाई गुणा लंबाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया यार, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, हो गया कि नहीं, ऐसे निकाल लोगे आप। अब भैया इसकी विमा पूछ लेता, भाई जब मात्र पूछ सकता है तो विमा भी तो पूछ सकता है भैया। तो अब विमा कैसे निकालोगे, आप जानते हो भाई, आप लोग बहुत होशियार हो, मेरे को पता है, आप लोग सब ब्लिंट हो यार, जब भी तो तैयारी कर रहे हो। तो F अपॉन ए सबको आता है, ये मेरे को पता है, लेकिन किसी को नहीं आता है तो वो सीख ले यार। हाँ, तो क्या है, ML T-2 तो होती है भैया आपकी फोर्स की, और इसकी कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी विमा, ML-1 T-2। ठीक है भैया, समझ लेना यार, टाइपिंग ऐसी हो रही है, अभी ले लेंगे वो पेन वाला, जब अच्छे से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सपोर्ट करो यार, हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, राइट आंसर कितना है, सी ऑप्शन है। हाँ यार, मैं बीच में बताना भूल गया कि अगर किसी को PDF चाहिए ना, ये पूरे क्वेश्चनों की, अब तक जितने क्वेश्चन करा दिए सारे क्वेश्चनों की PDF चाहिए लाइन से एकदम ऐसे ही, तो उसके लिए आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, कमेंट में बोल दो, कहीं भी बोल दो, मिल जाएगी यार, नोट डोंट वरी, दे देंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है कैलियोग्राफी, बी ऑप्शन है ज्योग्राफी, सी ऑप्शन है आपका जियोलॉजी, और डी ऑप्शन है कार्टोग्राफी। व्हाट इज योर राइट आंसर, कैलियोग्राफी। ठीक है, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होता है, भूगोल का अध्ययन। ठीक है, जैसे ये अपने सारे चीज़ों में। जियोलॉजी क्या होता है, मतलब पृथ्वी की भूपट्टी के बारे में जानकारी देना। ठीक है, ये लोग तो हमें 2 क्वेश्चन यहाँ फ्री के बता दिए। और बताओ यार क्या लोगे तुम लोग, पता नहीं क्या चाह रहे हो। तो पहला ये आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं भैया। तो ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन स्पेन। देखो यहाँ आंसर है आपका क्या, आंसर इटली। आंसर पता चल गया आपको। अब देखो यार, कितनी सारी नॉलेज तुम लेके जाओगे यहाँ से, कितना। मैं इटली के बारे में डिस्कस करूंगा, फ्रांस के बारे में डिस्कस करूंगा, जापान के बारे में डिस्कस करूंगा, स्पेन के बारे में डिस्कस करूंगा। 4 कंट्रियां, हर डेली 4 कंट्रियां मैं कराता हूँ आपको। अगर 4 करके कंट्री करोगे ना, सबकी करेंसी, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ की कैपिटल आपको याद हो जाएगी। और मेरे को सच बताना, नहीं देखे क्या तुमने क्वेश्चन आते हैं इनसे, करेंसी और कैपिटल से नहीं आते क्या यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। तो ए ऑप्शन है आपका इटली। इटली के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी है भैया रोम, करेंसी चलती है यूरो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है इटली। ठीक है भैया, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है भैया, और यहाँ पे भी करेंसी चलती है यूरो, ये भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो भैया जापान की राजधानी है, तो यहाँ पे करेंसी चलती है युआन। ठीक है भैया, और स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो। भाई जापान के बारे में 2 चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताना, जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए, किसने गिराए, क्यों गिराए, कितनी तारीख को गिराए, क्या था, कैसे था। अगर आप लोगों को याद है तो लिख देना कमेंट में। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945। ठीक है, दोनों डेट याद रखना। जो तुम्हारा हिरोशिमा पे गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे गिरा था उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, इतना याद रखोगे। किसने गिराए थे, USA ने गिराए थे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये मेरे को लग रहा है भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है,
दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन है आपका एलन ट्यूरिंग, बी ऑप्शन है एडा लवलेस, सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली और डी ऑप्शन है स्टीव बॉइंसरिंग। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, ये आप लोग मेरे को होमवर्क है आपके लिए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। भाई पिछली वीडियो में भी बोला था, किसी ने कमेंट नहीं करी, हो सकता है किसी ने लास्ट तक नहीं देखी होगी। इस वीडियो को अगर कोई लास्ट तक देख रहा हो तो भैया उससे मैं कह रहा हूँ भाई साहब बात ऐसी है, आप कमेंट सेक्शन में इसका कोई भी आंसर कमेंट कर देना, गलत होगा सही होगा वो बाद में देख लेंगे। मैं कमेंट का वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं उसका आंसर भी बताऊँगा। ये इससे थोड़ा सा आपको भी याद रहेगा कि हाँ कुछ होमवर्क मिला है। ठीक है, अभी अपन अच्छा सा प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे और नो टेंशन। आप 10 मिनट अपनी दीजिए यार, चक थोड़ा सा सुधर जाएगी जीके। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी सुधर जाएगी। और अगर अच्छे से अपन चीज़ें लाएंगे, थोड़ा सपोर्ट करो इधर उधर वीडियो को अपने ग्रुपों में, इधर उधर थोड़ा सा। अभी स्टार्टिंग में अपने ही लोगों के में चैनल सब्सक्राइब करवाओ यार, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उसका अपने पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, उससे अपन करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और वीडियो का टाइम भाई सुबह 6 बजे, 6 बजे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है भाई, बाय।